उसने हमारे जीवन में ये समय दिया कि हम उसकी हजूरी में आएँ और जो विषय हमने शुरू किया हुआ है उसे सीख सकें। हालेलुया। नए जन्म की गंभीरता के विषय पर हम लोग सीखते आ रहे हैं और उसी विषय को लेकर हम लोग आगे चलेंगे। हमने सीखा था कि नए जन्म की गंभीरता में बपतिस्मे के अर्थ को समझा था कि शरीर की मैल धोना नहीं बल्कि शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वश में होकर चलते हैं खुदा उनको बपतिस्मे वाले समझता है। जो परमेश्वर के वश में होकर नहीं चलते खुदा की नज़र में उनका बपतिस्मा नहीं है। जैसा उदाहरण के तौर पर समझाया था कि खुदा ने कहा बेशक तुम सुन्नत वाले हो, लेकिन यदि तुम्हारी सुन्नत मन की नहीं, सुन्नत आत्मा में नहीं, तो फिर मेरी नज़र में वो सुन्नत नहीं। उसी तरह यदि हम बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर के वश में होकर नहीं चलते तो फिर हमारा बपतिस्मा भी बपतिस्मा नहीं। यदि हमने पाकरू भी पाया हुआ है तो उसकी अगुवाई में नहीं चलते तो फिर पाकरू भी हमको छोड़कर किनारे पर है। तो ध्यान देना है, हमें इन बारीकियों को समझना है। नंबर एक तो हमने अपनी खूबी से ये नया जन्म नहीं पाया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का रहम है जो उसने अपने घर में हमें जन्म लेने का मौका दिया है। हमने अपनी खुद की इच्छा से अपने आप को उसके साथ सलीब पर चढ़ाया है। किसी ने हमको यदि मजबूर किया है तो समझ लो वो बपतिस्मा नहीं। किसी के मजबूर करने पर हम आए हैं तो समझ लो नया जन्म नहीं। या किसी ने डराकर आपका बपतिस्मा किया है तो वो भी बपतिस्मा नहीं। ज़्यादातर डराया जाता है कि अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो स्वर्ग में नहीं जाओगे। तो आपने नरक के डर से यदि बपतिस्मा ले लिया है तो भी आपका बपतिस्मा नहीं। बीमारी से चंगे हो गए इसी खुशी में ही बपतिस्मा ले लिया, वो भी बपतिस्मा नहीं। बपतिस्मे की गंभीरता को समझना है कि नया जन्म पाने के बाद बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो परमेश्वर के साथ हम जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक लड़की जैसे अपने घर में पहला जीवन जीती है, जब शादी हो जाती है तो उसके जीवन का सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। माँ बाप के घर में उसका रहना सहना, उसका चलना ढलना कुछ और है, लेकिन जब वो जिस खानदान में चली जाती है फिर उस खानदान के तौर तरीकों को यदि वो कबूल करेगी, अपने पति के खानदान के तौर तरीकों के साथ चलेगी तो जीवन भर सुखी रहेगी। वहां पर यदि अपने तौर तरीके चलाने की कोशिश करेगी तो दसन की फिर जरूरत, जैसे यहां का फिर दुल्हा पिटाई करता है ना, वो दुल्हा आत्मिक तौर पर पिटाई करेगा। फिर यहां पर जिस्मानी पिटाई होती है, वहां पर फिर रूहानी पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि जब अपना घर छोड़ दिया तो फिर अब उस घर के साथ कोई लगाव नहीं हो सकता। हालेलुया। औरतों के लिए ये बातें हजम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो बाइबल को मानकर जीवन जीना चाहते हैं उनको इस बात को पूरी रीति से समझना होगा। जब लड़की की शादी हो गई, अब उसका अपने उस परिवार से जो कनेक्शन है वो उस तरह का नहीं रहा जैसा कनेक्शन वो पहले था। बाइबल के अनुसार जाएंगे
तो फिर ये भी नियम है कि जो शादी करके एक बार पति के घर चली गई वो फिर गई। कहो हालेलुया। भैणा दे मुंह चों नहीं निकलना। वचन अनुसार जो शादी करके पति संग गई वो फिर चली गई। उसके बाद कभी कहीं कोई ऐसा माहौल बन जाए तो चली जाए, तो चली जाए, वरना पति की इच्छा के बिना अब वो मायके भी जा सकती नहीं। यदि इसकी मिसाल लेनी है तो आइजक के साथ जब रिबका की शादी हुई तो आइजक उसे लेने नहीं गया था, यह भी ध्यान रखना, बल्कि अलीअज़र उसके लिए उसकी पत्नी को लेकर आया था। और जब एक बार वो आ गई तो बस आ गई। अब यदि इसहाक चाहेगा, जहां वो इसहाक से इजाजत पाएगी तो ही जा सकती है। जिद करके नहीं कि जैसा तेरा मां बाप है तू अपने मां बाप से मिलता, मैंने भी मिलना, तू होता कौन है मुझको रोकने वाला, मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। तो फिर अब ऐसा चलने वाला, यदि इसके वचनों को फॉलो करना है, जब ये वचन सुनाते हैं फिर कहे इस पर कौन चल सकता है जी? जवाब क्या मिलता है? इस पर कौन चलता, फिर ना चलो। यदि आपको लगता है कि इन वचनों पर चलना मुश्किल है तो आपको मजबूर कौन कर रहा है? मत चलो, चर्च को छोड़ो, जिन मंदिरों में जाते थे जाओ, जिस गुरुद्वारे में जाते थे जाओ, जिस मस्जिद में जाते थे जाओ, यहां क्या लेने आए हो? जब इतना त्याग करके आए, इतना कुछ छोड़ के आए, क्यों छोड़ा? इसीलिए कि आपकी वहां पर तसल्ली नहीं थी, तसल्ली नहीं थी इसीलिए छोड़कर आए। तो जब छोड़ दिया तो क्यों छोड़ा? ये ठीक है। तो अब क्यों कहते हो कि इस पर चलना मुश्किल है? नहीं जी, इनू कहते कौन फॉलो कर सकता है? एडे सख्त हुक्म कौन मान सकता है? इन्हां उत्ते कौन चल सकता है? तुहाडी धौन ते तलवार थोड़ी रखी है। जे नहीं चल सकते तो जाओ। यहां पर तो वही आए जो आइजक की पत्नी की तरह फैसला ले, जिसे छोड़ दिया अब उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। जो पीछे छोड़ आई वो छोड़ आई, अब तो मैं पति के संग चलूंगी, पति की इच्छा के मुताबिक चलूंगी, पति की व्यवस्था को फॉलो करूंगी, पति के घर के कानूनों के मुताबिक ही चलूंगी। अज बहुतियां पत्नियां बेचारियां कुट इसे करके खांदियां। क्यों भला? वो चाहती है मेरे घर का कानून मेरे पति के घर में लागू हो। पति घर छोड़कर तेरे घर में नहीं आया, बल्कि तूने फैसला किया अपने आप को पति के हवाले करने का। हालेलुया। तो नियम फिर क्या है? जिसके हवाले हमने अपने आप को कर दिया, जिसके वश में हमने अपने आप को कर दिया, वश में करने का ही मतलब है अब मैं अपनी इच्छा को सलीब पर चढ़ा चुका, मैंने अपनी मर्जी को सलीब पर चढ़ा दिया। अब मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। थोड़ा सा हवला भी अगर पत्नी इदा का फैसला कर लवे, हाँ जी, करना वैसे औखा, जे किते कोई खुश नसीब कर लवे तो समझो
वो घर मुबारक हो जाएगा। हालेलुया। अगर कोई औरत ऐसा फैसला कर ले, उस नगर में सबसे पतवंती मानी जाएगी। अगर कोई औरत ऐसा फैसला कर ले, उसका खानदान मुबारक माना जाएगा। पर सानू इस चीज नाल लेना देना कोई ढठे खूह च जावे इहो जिहियां गल्लां मैं इनू फॉलो करा ते किदां करा, ते फिर झगड़ा किस चीज का भला? झगड़ा इसी बात का है कि पति की व्यवस्था को माना। झगड़ा क्या है? पति की क्या कहती है? तेरी व्यवस्था में मेरे लिए चलना मुश्किल है। तो अब दो ही ऑप्शन हैं, या तो सुखी रहना है तो पति की व्यवस्था को कबूल कर, या फिर पति का त्याग कर। तीसरा बीच में कोई ऑप्शन है, और यहां पर भी फंस जाती है, क्योंकि इसी वचन में लिखकर दिया है जिसने शादी कर ली वो अब तलाक नहीं दे सकता। मसीही जीवन में तलाक के लिए कोई जगह नहीं। मसीही जीवन में तलाक है ही नहीं, और जिन मसीहियों ने मसीही होते हुए तलाक किया है वो मसीही फिर मसीही भी नहीं। उनका मसीह के साथ कोई रिश्ता भी नहीं, क्योंकि उन्होंने मसीह की व्यवस्था को तोड़ा है। वचन में लिख कर दिया मुझे तलाक से नफरत है। वचन में लिख कर दिया मूसा ने यदि वो इजाजत दी थी तो तुम लोगों की सख्त दिली की वजह से दी थी, लेकिन अब मैं कहता हूं जो अपनी पत्नी को तलाक देता है वो अपनी पत्नी से जनाकारी करवाता है, और जनाकारी करवाने की सजा मौत है। अगला खतरनाक हुक्म, यदि किसी ने गलती से छोड़ दिया, अगला हुक्म लिखा जब अब यदि उस छोड़ी हुई उस त्यागी हुई से कोई शादी करता है वो भी जना करता है, तो व्यवस्था तो बड़ी खतरनाक है। तो फिर क्या कह देते हैं? इसमें तो चलना मुश्किल है। अब इसी वचन में लिख कर दिया सिवाय जनाकारी के तू अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। तो अब जिन मसीहियों ने दिया है वो जहां तो वचन के अनुसार सिद्ध करें कि उन्होंने व्यवस्था को पूरा किया है, और यदि व्यवस्था का खंडन किया है तो उन्हें कोई हक नहीं कि वो मसीही कहलाएं। तो फिर बपतिस्मा कौन सा जी? फिर कौन सी गैर जुबान, कौन सी अन्य भाषा? फिर किस रूह की बात कर रहे हो? यदि तुझ में उसका रूह है तो जिसका रूह है तो उसकी मानेगा, और जब तू उसकी मानेगा तो तू उसकी व्यवस्था का कभी खंडन कर सकता? तो अब जिसके वश में हुए व्यवस्था उसी की चलेगी। जा तो डिक्लेयर कर दो मैं तेरे वश में रह सकता। तो त्यागी हुई का भी हाल आपने सुन लिया। तो जब हम कह देंगे ना कि मैं तेरे वश में नहीं रह सकता, इसका सीधा सीधा मतलब है मैं अपने आप को बचाने वाले के हाथों से छुड़ाकर नाश करने वाले के हाथों में दे रहा हूं। तो अब नाश ही है, उसके बीच में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो अफसोस होता है जब मसीही लोग कह देते हैं इस तालीम में चलना तो बड़ा, तो हम तो भाई कहेंगे साफ कि यदि चलना मुश्किल है तो अगले संडे को मत आओ, हाजिरी लगाने मत आओ, या फिर फैसला लो मैंने जिसके वश में अपने आप को किया है
उससे पूछे बिना घर से बाहर कदम भी नहीं उठाऊंगा। कोई उसे सच्ची घटना कहे या कोई कहानी कहे, हमको इससे मतलब नहीं, लेकिन देखते हैं कि लक्ष्मण ने रेखा लगा दी थी और कहा था इसे बाहर नहीं जाना। हर मजहब में ऐसी रेखा है, जो भी उसका उल्लंघन करेगा उसकी सजा अवश्य पाएगा। मसीह में भी एक रेखा है, यदि उसे लांघने की कोशिश करोगे तो वचन में क्या लिखा है? नाश करने वाला, पाड़ खाने वाले शेर की नाई मुंह खोलकर तेरे द्वार के बाहर खड़ा है और इंतजार कर रहा है कब तू उसके घर से, उसकी रेखा से बाहर आने की गलती करे। इसलिए वचन में लिख कर दिया, जब दुष्ट आत्मा, लिखा ना वचन में, आया हुआ मसीह में जब वापस चला जाता है तो उसका हश्र लिखा है कि वो घूमता है सुनसान जगहों में, जो मसीह के नाम के कारण निकला। और जब वो देखता है कि जिसके नाम में मैं निकला था, जिसके डर से, जिसके खौफ से मैं निकला था, इसने अपने घर में उसको जगह नहीं दी। जब उस घर को साफ सुथरा और खाली देखता है, लिखा है 7 और बुरे आत्मे लेकर वापस आता है और उसकी हालत फिर पहली से कहीं ज्यादा बदतर हो जाती है। सो इसलिए ध्यान दें, बपतिस्मे का अर्थ मैल धोना नहीं, बपतिस्मे का अर्थ सिर्फ नहाना नहीं, बपतिस्मे का अर्थ सिर्फ पानी में डूबना नहीं, बपतिस्मे का अर्थ है जिसके नाम में हम बपतिस्मे की सूरत में पानी के भीतर गए हैं, हमने उस बाप, बेटे और पाकरू के हवाले अपने जीवन को करना है, ताकि वो सृजनहार परमेश्वर जो इन तीनों सूरतों का मालिक है, हमें फिर से अपनी उन सूरतों पर कायम कर सके। तो वो कायम वही होगा जो शुद्ध विवेक से अपने आप को उसके हवाले करेगा, जो मान लेगा अब मैं जीवित नहीं हूं, मैंने जिसके हक में जीने का फैसला लिया है, मैंने जिसके हक में जीने का ऐलान किया है। साडे नाल तो कई पार्टियां वाले चंगे आ, अब पुराने जिन्ने भी सोचते लोग आ, कहते जो मर्जी हो जाए वोट कांग्रेस नहीं पानी है। उन्होंने पंजे तो इलावा होर कुछ नजर आता, वो कहते कुछ करन ते भावें साडे नाल ते उन्हां दा फैसला चंगा। अब मोदी भगत भी कहते हैं ना, पेट्रोल 100 की जबदी नहीं पानी है। इसका मतलब नुकसान सह लेंगे, लेकिन जिसके भगत हो गए हैं उसी के संग चलेंगे। तो हमारी धार्मिकता से तो उनकी राजनीति अच्छी है, कम से कम शरेआम ऐलान तो करते हैं कि जिसके वश में हो गए हैं उसी के साथ चलेंगे, फायदा हो चाहे नुकसान हो। तो हमने भी आत्मिक जीवन शुरू किया है, हमारा भी ये ऐलान होना चाहिए, जैसा शुरू में हमने पढ़ा था, खेतों में अनाज पैदा हो चाहे ना हो, पेड़ों को फल लगे चाहे गोडाउन में फसल आए चाहे ना आए, खाने के लिए कुछ हो चाहे ना हो, मैंने अपने आप को जिसके वश में किया है। अब मौत तो कबूल है, परंतु उसे छोड़ना कबूल। ये मसीही जीवन है। कौन सा? ये ईसाइयों वाला जीवन नहीं। कौन सा है? ये मसीही जीवन है। इसकी तो शर्त ही ये है कि इसने मौत तक को चैलेंज करना है।
और जो मौत पर फतह पाएगा उसको दुनिया की कोई ताकत हरा सकती। इसीलिए खुदा के दास ने लिख दिया, ए मौत तेरा डंक कहां। प्यारे अजीजो, हमने अपनी खुद की इच्छा से अपने आप को उसके साथ सलीब पर चढ़ाया है। यदि तो खुद की इच्छा से चढ़ाया है तो आपकी तौबा सच्ची है। खुद की इच्छा से चढ़ाया है तो आपका नया जन्म ठीक है। खुद की इच्छा से चढ़ाया है तो आपका बपतिस्मा ठीक है। परंतु यदि किसी के कहने पर किया है तो आपका सब कुछ गलत है। यह सब कुछ आपको दोबारा करने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ भी आपने किया असल में वो खुदा के हजूर कबूल ही नहीं हुआ। यहां पर कुछ कम ज्ञानी कह देते हैं, नहीं नहीं नहीं, अब बपतिस्मा दोबारा कैसे ले लोगे, क्योंकि बपतिस्मा तो एक ही है। लेकिन ध्यान रखना, वचन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके लिया है, वचन को समझ कर लिया है, क्या करने जा रहे हो वो सोच कर लिया है। यदि तो वह सब कुछ ठीक है और उसके बाद भी ठीक चले हो तो ठीक है, वरना विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैल को ही उतार कर आए हो, शुद्ध विवेक से उसके वश में ना किया हो। सो आगे चलते हैं। जैसे प्रभु यीशु सलीब पर मरा वैसे ही हम भी उसके संग मरेंगे। दूसरी निशानी क्या है? जैसे मसीह यीशु सलीब पर मरा वैसे ही हमको भी उसके संग मरना है। अब वो पुराना मनुष्य यदि जीवित है, पुराने मनुष्य के जीवित होने की निशानियां क्या है? यदि इस संसार से मोहब्बत है, यदि इस संसार की चीजों से मोहब्बत है तो फिर वही जिंदा है, नए वाला नहीं है। और यदि ये ईमान है कि मैंने जिसके संग मरने का फैसला किया था वो मेरी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है, इसलिए मुझे इन चीजों की कोई चिंता नहीं, तो फिर दौड़ ठीक दौड़ रहे। हालेलुया। तीसरी बात, मुर्दे की कोई प्रशंसा करे या निंदा करे, मुर्दे को इससे कोई फर्क। अब आपको कोई गरीब कहे या आपको कोई अमीर कहे, भावें पंजाबी च तुहानू कोई झोली चुक कवे, कहन दो, क्योंकि एक दिन आएगा यदि आपने उसके लिए कुछ सह लिया है, फिर खुदा उनकी झोली कैसे चुकाएगा आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। और वो समय बहुत जल्द आ रहा है। हालेलुया। जितनों ने भी मसीह के नाम की खातिर उसके लोगों को सताया है, वो समय बहुत जल्द आ रहा है। आंख उठाकर आपकी तरफ देखने की भी जरूरत ना कर पाएंगे। ऐसा जलाली बनाकर इस दुनिया पर आपको राज्य करवाने वाला आ रहा है, और ऐसा राज्य जिसकी नींव को कोई हिला ना सकेगा। ऐसा राज्य यहां पर आपके सामने कोई ठहर ना सकेगा। ऐसा राज्य जो 1000 साल तक आप इस जमीन पर पहले करेंगे और फिर सदा उसके संग राज करेंगे। हालेलुया। इसे कहते हैं राज करेगा खालसा। हालेलुया। जितने उसके खालिस हैं, जिन्होंने संसार की इच्छाओं पर फतह पाई है, वो उसके संग हमेशा, जैसे वो खालिस है वैसे ही जो उसके समान खालिस होंगे। जैसा वचन में लिखा, संपूर्ण पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही खालिस बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला खालिस। हम तो यहां पर खालिस उसे कह देते हैं ना जिसने पगड़ी बांधी हुई है, बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई है, गुरु के हुक्म के मुताबिक कपड़े पहने हुए हैं, तो हम क्या कहते हैं? खालसा जी, सत श्री अकाल। और मेरी बहुत सारे सिख भाइयों से बात हुई है, आप इस शब्द का उच्चारण
इंसानों के लिए मत किया करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है। संसार की इच्छाओं के गुलाम लोगों को ये शब्द देना बहुत बड़ा गुनाह है। यहां पर तो आप थोड़ी सी बातों को लेकर गुरु की हजूरी में, जिसे आप हाजिर नाजिर कहते हो, उसी की हजूरी में तलवारें निकाल लेते हो। क्या यह खालिसपन की निशानी है? उसी की हजूरी में जब एक दूसरे को गंदी गंदी गालियां बकते हो, भूल जाते हो कि हाजिर नाजिर वहीं पर है। तो फिर किस मुंह से कहते हो खालसा जी? पहले बनो, हालेलुया, पहले खालिस बनो, खुदा मोहर लगाए ये मेरा खालिस है, हालेलुया। कहा ना अजूब के बारे में, मेरा खालिस बंदा देखा, उसमें कोई बुराई नहीं है, हालेलुया। ऐसे लोग प्रभु चाहता है, ऐसे लोग हैं जो खालसा कहलाने के लायक हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, इंसान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और इंसान के दर्द को अपना दर्द समझकर उसके संग दर्द को बांटते हैं। वो है असली खालसा। जो दूसरे की जरूरत में उसके संग खड़े हो जाते हैं, उसे कहते हैं खालसा। जो दूसरे के लिए अपनी जान तक दे दे, उसे कहते हैं खालसा। लेकिन यहां पर तो हम एक दूसरे की जान लेने पर चले होते हैं और क्या कहते हैं? खालसा जी। तो ये किसी मजहब की विरोधता नहीं, किसी तालीम की विरोधता नहीं, खालिस शब्द को समझने की बात कर रहे हैं कि खालिस किसे कहना चाहिए। खालिस कहने पर पाबंदी नहीं लगा रहे, बल्कि खालिस कौन है उस बात को सीखने की जरूरत है, हालेलुया। सो मुर्दे की कोई प्रशंसा, कोई बेइज्जती, कुछ नहीं होता। मुर्दे को इन चीजों से कोई लेना देना, आपकी कोई इज्जत करे तो भी फूलना नहीं, आपकी कोई बेइज्जती कर जाए तो मुंह लटकाना भी, क्योंकि लिख कर दिया है जो भक्ति के साथ जीवन जीना चाहते हैं वो इस जहां में सताए जाएंगे। तो जहां तो समझ लो कि यदि भक्ति का जीवन जीना है तो सतावट का होना जरूरी है। तो जब सतावट आए फिर मत कहना कि इसमें चलना मुश्किल है, क्योंकि यदि वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है तो तुम्हें भी चाहिए जब ऐसे हालात आए तो उसके बारे में बेविश्वासी को प्रगट मत करो। तब भी तेरा ईमान होना चाहिए कि मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। साइंटिस्टों ने खोज की, वचन में लिखकर पहले से दे दिया, सुलेमान पर पहले ही प्रकट कर दिया था। कहता है, ए आलसी, मैं तुझे समझाता हूं, ऐ सुस्त बंदे मैं तुझे समझाता हूं, चींटी से सीख। किससे? जिसको खुदा ने अपनी लाइकनेस इमेज पर बनाया है, जिसको खुदा ने सबसे उत्तम बनाया, उसको अकल देने के लिए सुलेमान किस चीज से सीख लेने की बात कर रहा है? कहता है, ए आलसी, चींटी से सीख, कीड़ी से। कैसे वो अपना आहार, अपना भोजन इकट्ठा करती है और फिर वो आराम से बैठ जाती है। तो साइंटिस्टों ने खोज की, क्योंकि जो भी बीज है अगर तो वो पूरा है तो पंजाबी जी की ये पुंगर पवेगा की होगा जी। हुण हिंदी जी की कहते मैंने पता नहीं, यानी कि पैदा हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में लेके जाती है कि चींटी ने ऐसा तो नहीं घर बनाया होता है। तो जो बीज है वो पैदा होने की कुदरत रखता है, तो जहां पर चींटी लेकर जाती है वहां पर वो पैदा हो सकता है। इसलिए चींटी वहां पर ले जाकर उसके संग करती क्या है? उसके दो टुकड़े कर देती है। क्या करती है जी? दो टुकड़े कर देती है।
कारण सबसे पहले ये बताओ, चींटी ने किस स्कूल में यह शिक्षा प्राप्त की थी? उसको कैसे पता है कि यदि मैंने इसके साथ ऐसा नहीं किया तो ये पैदा हो जाएगा, ये एक पौधे की सूरत पकड़ लेगा? चींटी को पता है बीज के ज्ञान का, इसलिए वो उसको दो हिस्सों में तोड़कर रखती है। तो वहीं पर उन्होंने जो खोज की वो क्या है? बीजों में एक बीज ऐसा है जिसके दो टुकड़े भी कर दिए जाए तो भी पैदा हो जाता है। बोलो केड़ा है जी? हाँ जी, वो ताडे किसानां दे विच हुंदा होना। हालेलुया। बीजों में एक बीज है जिसके दो हिस्से भी कर दिए जाएं तो भी वो पैदा हो जाता है। पंजाबी जो कहते धनिया, सुक्का धनिया, उसको दो हिस्सों में भी कर दो तो भी पैदा हो जाता है। इसलिए चींटी पर जब खोज की तो देखा चींटी धनिये के उस बीज के दो हिस्से नहीं करती बल्कि चार हिस्से करके रखती है। कितने जी? चींटी को पता है। चींटी को बुद्धि किसने दी? ज्ञान किसने दिया? कौन से स्कूल में पढ़ी? कौन से चर्च में शिक्षा प्राप्त की? उसका पास्टर कौन था? कौन से ग्रंथ से उसको समझाया गया? चींटी है। मेरे ख्याल से पंजाबी कह रहे हैं दिमाग ਉਹਦਾ किथे होगा? उसको इन सारी बातों का ज्ञान है, क्योंकि उसके बनाने वाले ने जब उसे बनाया उसको ये पूर्ण ज्ञान देकर बनाया है। हालेलुया। अब इस बंदे को सबसे उत्तम बनाया, लेकिन इससे बुद्धि भ्रष्ट मेरे ख्याल से कायनात में कोई दूसरी चीज ही नहीं। एक यही है जिसको अपने सृजनहार पर डॉट है, एक यही है जिसको उस पर शक रहता है। बाकी जो कुछ भी उसने बनाया किसी को कोई शक। पत्थर तोड़ो लिखा, कहते कि उसमें भी एक कीड़ा होता है और उसके मुंह में भी उसका आहार होता है। पत्थर च जाके उन्हें कौन दिंदा? बाहर जाता होगा। तो पत्थर में पड़े हुए कीड़े की भी वो फिक्र रखता है, उसको भी उसका भोजन देता है। पर हाय साडे उत्ते, दो बारी कि तीन बारी? हम पर हाय कि हमारा ये विश्वास सामने चल रहा खुदा, सामने आग के रूप में, बादल के रूप में सब कुछ मुहैया कर रहा। सुबह आंखें मलते हुए अपने पर्दे को पीछे करते हैं तो सामने खाना पड़ा है। 40 साल खुदा ऐसा चला, फिर भी बार बार खुदा ने कहीं चेक करने के लिए थोड़ी सी देरी की किसी चीज को लिए, उसी वक्त बुड़बड़ा पड़े, हम यहां जंगल में प्यासे मर जाएंगे। भूल गए कि वो समय पर तुमको दे रहा है। जिसने समुद्र में से सूखी भूमि बनाकर निकाला है वो यूं ही नहीं लेकर आया, वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उन्होंने भी ये गलती की कि जो खुदा उनको निकाल कर लाया उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके वश में किया, उसके वश में नहीं किया। यही कारण रहा परमेश्वर का क्रोध भड़का, सिर्फ 2 को छोड़कर बाकी सभी को मार डाला। कहीं हम भी तो उसी गिनती में नहीं है? क्योंकि बचेगा वही, उस देश में, उस राज्य में वही प्रवेश करेगा जो मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके वश में कर देगा।
सिकंदर ने कहते सारी दुनिया जित ली सी, सारी दुनिया तो नहीं जीती है, तो वैसे कहा जाता है धरती का काफी हिस्सा जीत लिया था। हालेलुया। रह कहीं भी नहीं पाया। तो ऐसी जीत का क्या फायदा? ऐसी जीत का दूसरों की मिसाल क्या देनी, मैं तो खुद के ऊपर सोचता हूं कि मेरे जीवन का एक सपना था कि मैं एक बहुत अच्छा घर बनाऊंगा अपनी मर्जी का। उसमें हर एक चीज पहले से प्लान करके रखी थी, कहां कहां क्या सजाना है, क्या बनाना है। उसको बनाया बड़े शौक से, सिर्फ 4 या 5 साल रहे, ऐसे बना बनाए छोड़ के आ गए। और अब वहां पर जाना भी नसीब नहीं होगा। तो फिर तैयारी कहां की होनी चाहिए? यहां पर मैंने हमेशा जाकर रहना है। हालेलुया। तो वहां की तो कोई तैयारी, वहां के लिए कोई तैयारी नहीं। शायद आप लोगों ने सुनी होगी बात कि किसी बादशाह ने कहा कि जा अपने वफादार से कि संसार में जा और किसी महामूर्ख को लेकर आ, जो सबसे बड़ा महामूर्ख हो। तो वो बंदा निकल गया महामूर्ख को ढूंढने के लिए। दुनिया घूम ली, लेकिन हैरानी की बात महामूर्ख कोई था ही नहीं। सभी सियाने, सभी समझदार, सभी ज्ञानी, एक से बढ़कर एक। वापस आ गया, मूर्ख नहीं मिला कोई भी। लेकिन फायदा यह हुआ कि उन दिनों में खुदा के लोगों से उसकी मुलाकात हुई और ज्ञान सीखने का मौका मिल गया। और पता चला जो परमेश्वर का ज्ञान पालेगा, संसार बेशक उसे मूर्ख समझे, संसार से बेशक महामूर्ख कहे, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो बहुमूल्य है। वापस आया बादशाह, जिसकी रियासत बहुत बड़ी थी, बीमारी की हालत में बिल्कुल मौत के नजदीक पड़ा है और सही ढंग से बोला भी नहीं जा रहा। और वो उसके पास गया, उसकी हालत को देखा। बादशाह ने धीरे धीरे से पूछा, जिस काम के लिए तुझे भेजा था कामयाबी मिली कि नहीं मिली? उसने कहा, बादशाह आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप उसकी चिंता छोड़ो, आपसे 2-4 बातें करूं, क्योंकि संसार में तो मूर्ख कोई नहीं मिला, अब एक आप ही हैं जिससे बातचीत करनी बाकी है। तो उसने कहा, बोल। उसने कहा, बादशाह तूने सारी उम्र लगाई इतना कुछ हासिल करने के लिए, क्या तूने कभी वक्त निकाला और यह सोचा कि एक दिन तेरी मौत का दिन है जिसे तू जानता नहीं? हम में से कोई नहीं जानता अगले संडे हम में से कोई आएगा नहीं आएगा। यदि कोई जानता है तो जरूर बताकर जाए। कोई भी अगले संडे यहां पर कौन होगा कौन है, कोई नहीं जानता। तो उसने कहा, बादशाह तूने इतनी मेहनत की, इतनी मुशक्कत की, इतनी रियासत बनाई, क्या तूने कभी सोचा कि तेरे मरने का एक दिन है, जब तू मरेगा उसके बाद तेरे साथ क्या होने वाला है? और जो तूने बनाया, क्या उसको संभालने वाला भी कोई वफादार होगा कि नहीं होगा? तो बादशाह का जवाब था कि नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इन बातों के विषय में सोच सकूं। तो बादशाह ने एक, क्या बोलते हैं, ताज बनाया था कि जो महामूर्ख मिले ना उसको पहनाना है, ताकि ऐलान कर सके कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महामूर्ख है। तो उस बंदे ने झोले में से उस ताज को निकाला और बादशाह के सिर के ऊपर रख दिया और कहा, ऐ बादशाह, मैंने सारी दुनिया घूम ली, मुझे तुझसे बड़ा महामूर्ख इस जहान में कोई भी नहीं मिला।
क्योंकि तूने सारी उम्र इस संसार की चीजों को प्राप्त करने के लिए तो गुजार दी, परंतु जो असली जिंदगी है उसके लिए तेरे पास समय ही नहीं था। तो आइए हम विचार करें, वचन के अनुसार क्या हमने अपने आप को उसके वश में जैसे करना चाहिए था वैसे किया है? और ये पक्की बात है कि नहीं किया। लेकिन वचन में क्या लिखा है? आज यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को सख्त ना कर। वो आज भी बाहें फैलाए हुए इस बात की इंतजार में है कि हम ऐसा फैसला लें। वो आज भी चाहता है कि हम ऐसा फैसला लें, इससे पहले वो दिन आ जाए जब तौबा का काम ही खत्म हो जाए, इससे पहले कि अनुग्रह के युग का समय समाप्त हो जाए और खालिस लोग उठा लिए जाएं। इससे पहले हर जिंदगी के पास समय है कि वो ये फैसला ले सकता है। आज हमारे पास भी समय है, हम भी ये फैसला लें कि ऐ खुदावंद खुदा, तेरे वचन के अनुसार जैसा तेरा दास संत पालूस कहता है, मैं बेमतलब नहीं दौड़ता। कैसे? मैं बेमतलब, मैं बिना मंजिल के नहीं दौड़ता। मैं हवा में हाथ नहीं चलाता। मैं जो भी करता हूं वो उसकी इच्छा में रहकर उसी के अनुसार, उसी के कहने पर और उसी के लिए करता हूं। आज हम भी फैसला ले सकते हैं कि मैंने बहुत सारे फैसले ऐसे लिए जिसमें मैंने तेरी इच्छा को नहीं समझा। मैंने बहुत सारे ऐसे फैसले पिछले दिनों में, पिछले जीवन में, पिछली जिंदगी में लिए जिसमें मैंने तेरी इच्छा को जानने का यत्न नहीं किया। लेकिन आज तेरे वचन ने मुझको ये हौसला दिया है कि यदि मैं अपने आप को तेरे वश में करूं तो तू मेरा जिम्मा लेने के लिए तैयार है। तू मेरी जरूरतों को पूरा करने की कुदरत रखता है। तू जो चींटी को उसका आहार समय पर देने की कुदरत रखता है, तू जो पत्थर में एक कीड़े को भी समय पर उसकी खुराक देता है, तो फिर तू मुझे कैसे भूल सकता है? तू मुझे कभी नहीं भूला, मैं ही था जो तुझे भूला था। इसलिए आज मैं अपनी गलती का एहसास करते हुए तेरे आगे सजदा करता हूं, घुटने टेकता हूं और कहता हूं कि अब मैं उसके वश में होकर जीवन नहीं गुजारूंगा जो मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, बल्कि मैं तेरे वश में होकर जीवन गुजारूंगा, क्योंकि अनंत जीवन तुझ में वास करता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, अपनी अपनी जगह पर खड़े होंगे। हालेलुया, तेरा शुक्र, धन्यवाद, तेरा शुक्र हो। थोड़ी देर शुक्रगुजारी करें, हालेलुया, और फैसला लें, क्योंकि समय है, अनुग्रह का समय है। अपना बचाव कर सकते हैं। उस बादशाह की तरह मूर्खता में जीवन ना जिए जो मूर्ख को ढूंढने के लिए तो बेचता है, लेकिन भूल जाता है कि वो संसार का खुद महामूर्ख है। आज यदि तू यहोवा अपने परमेश्वर की आवाज को सुने तो अपने मन को कठोर मत करना। हालेलुया, तेरा शुक्र, धन्यवाद। शौका दे नाल गावा, शौका दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी, मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौका दे नाल गावा, शौका
गावा, शौकां दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा। बरबत ते बीन बजा के मैं जागा सवेरे, बरबत ते बीन बजा के मैं जागा सवेरे। कौमां ते उम्मतां विच, कौमां ते उम्मतां विच शुकराने गावां तेरे। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौकां दे नाल गावा, शौकां दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत। वडी तेरी है रहमत, आसमाना तो भी ऊंची। वडी तेरी है रहमत, आसमाना तो भी ऊंची। या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है, बदला सीख पहुंची। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौकां दे नाल गावा, शौकां दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत। आसमान उते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया, आसमान उते हो तू ऊंचा मेरे खुदाया। सब धरती उते जा है, सब धरती उते जा है, होवे जलाल तेरा। मजबूत मेरा दिल है, मजबूत मेरा दिल है। शौकां दे नाल गावा, शौकां दे नाल गावा, तारीफ अपने रब दी। मजबूत मेरा दिल है, 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 मजबूत मेरा दिल है। ऐ खुदावंद खुदा, जैसा तेरे लोगों ने ईमान दे नाल गाया कि मेरा दिल मजबूत है, और तुसी स्वर्ग तो अपने लोगों के इन्हां शब्दों को सुन लिया है, और एक एक जिंदगी दे लिए यही मंग लेंदे आ कि मसीह यसू दे आउण दे दिन तक तेरे लोगों का दिल इसे तरह मजबूत बनया रहे। खुदा तेरे नजदीक आने का हक उसे जिंदगी नूं है जिहड़ी जिंदगी तेरी तरह मजबूत दिल रखने वाली है। और अगर कोई कमजोर दिल है तो प्रार्थना कर दे खुदावन, अज तेरा वचन
उस कमजोर दिल नूं भी मजबूत कर देवे। हरेक जिंदगी दे लई तेरे वड्डे रहम नूं मंग लैने आ। साडी प्रार्थना नूं सुनो, कबूल करो मसीह यसू दे नाम दे विच, आमीन। हुण साडे खुदावंद यसू मसीह दा फजल, खुदा दी मुहब्बत, पाक रूह दी संगत हुण तो लैके हमेशा तक उहदे तमाम लोकां दे नाल बनी रवे, आमीन। हालेलुया। खुदा सब नूं आशीष देवे। सारे जय मसीह।